मरने के बाद क्या तंत्र विधि होगी आपके शरीर के साथ? अगर मैं तांत्रिक परंपरा की बात करूँ ना, तो मेरे शिष्यों का हक है मेरे शरीर पर। लेकिन मैं जिस प्रथा से आती हूँ ना, तो मुझे पानी में बहाना, समाधिस्थ करना, अंत्य संस्कार करना, ये मेरे चेलों पे डिपेंड करता है। कुछ अघोरी अवघड़ कौल ऐसे होते हैं जिनकी मरने के बाद भी ये जो कपाल थे ना, वो बुक होती है, नीलामी होती है। और कहा जाता है कि उस कपाल के साथ भी उनकी जो सिद्धियां है ना, वो आप प्राप्त कर सकते हो। क्या बात है, आपको समाज ने ठुकराया। पहली बार वो मोमेंट कब था जब तंत्र ने गले लगाया? जब मम्मी गई मुझे छोड़कर, उसके बाद में पूरी प्रॉपर्टी, मम्मी के 10वें दिन पापा का एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट में ही पापा की भी मम्मी के 13वीं के दिन डेथ हो गई थी। तो मम्मी पापा ने पूरी प्रॉपर्टी का हक मेरे नाम पे रख दिया था। घर वालों ने, दोनों भाइयों ने मुझे तंग करना, टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें, मुझे नींद की गोलियां खिलाना, मारना, पीटना, दुपट्टे से गला दबाना। 6-7 दिनों तक तो मुझे एक रूम में बंद कर दिया था। अभी है ना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने आप पे, क्योंकि मेरे को है ना एक फ्लैशबैक याद आ गई। कभी किसी सेलेब के लिए, पॉलिटिशियन के लिए डार्क तंत्र यूज किया है आपने? है एक पॉलिटिशियन, लेकिन हाँ वो फेमस है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं भैरवी तंत्र का यूज हो रहा है। माँ बगलामुखी के यहाँ पे तो भीड़ लगी है पॉलिटिक्स वालों की। एक सेलिब्रिटी है, मराठी में भी काम करती है, हिंदी में भी काम करती है, लेकिन अचानक से प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको काम देना बंद कर देते हैं। वो मुझसे मिली, उनसे बात हुई, तब उन्होंने कहा कि माँ ऐसा ऐसा है। तो मुझे ये पता चला, उनके ही साथ को एक्ट्रेस बन के घूमने वाली लड़की ने बंगाल में जाके किसी से एक तंत्र का यूज़ करवाया। अच्छा, वैसे आप जिसका नाम ले रहे थे ना बार बार अभी, वो यहाँ पे पानी नहीं पीते? अच्छा, वो गुग्गे टाइप वाला लड़का पानी नहीं पीता होगा ना, उसके हाथ का भी पानी ना पिए कोई। और वो रुद्र तारा कहेगा कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, या उन्हें तेरे को पप्पियाँ चलती है पहाड़ों में, तू लोगों को गाड़ियों में बैठ बैठ के छोटे छोटे कपड़ों पे नंगी दीक्षाएं देता है। अरे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए तूने तो किससे बिड़ा उठा रखा है? मुझे बता दे, किस से तूने सुपारी ली है हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करने की? भगवान के मंदिर के सामने, अरे बाबा केदारनाथ जी है वो, वहां पे तू स्लीवलेस पे या वन पीस पे तू नंगा नाच कर रहा है, तुझे चप्पल से मारना चाहिए रुद्र तारा। तो हम ही सनातनी लोग हमारे ही धर्म के दुश्मन बन रहे। और क्यों नहीं यहाँ हाथ लगा के हुलुलुलु करके लोग पे इनकी किडनियां 1 से 2 होगी। धंधा है उनका, धंधा। आज के पॉडकास्ट के अंदर कोई आम तांत्रिक नहीं, किन्नर तांत्रिक हैं ये, जो ना सिर्फ तंत्र की हर लिमिट तोड़ते हैं, बल्कि दुनिया के हर ढोंगी गुरु, हर फेक साधक को खुलेआम चैलेंज भी इसी पॉडकास्ट में कर रहे हैं। किन्नर तंत्र, जिसके बारे में लोग कहते हैं ये बस नाम का तंत्र है, लेकिन इस पॉडकास्ट में हर शक, हर डाउट का दमदार जवाब मिलने वाला है। आज के मेहमान एक ऐसे किन्नर तांत्रिक जो कहते हैं जिन लोगों ने किन्नर तंत्र को कमजोर समझा, उनकी आत्माएं तक कांप उठी। क्या होता है जब एक किन्नर अपने शरीर से ऊपर उठकर एक ऐसी शक्ति से जुड़ता है जो ना मर्द है ना औरत, सिर्फ देवता है। यह पॉडकास्ट एक धमकी भी है और एक दर्शन भी। जिन्हें लगता है किन्नर तंत्र बस एक नाम है, उनके लिए पॉडकास्ट एक खुली चुनौती है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे पॉडकास्ट के लिए जो तंत्र की दुनिया में एक न्यू फायर लगाने वाला है। द रियल वन पर किन्नर तंत्र का असली रूप, असली सिद्धियां और वो सच जो पूरी दुनिया से हमेशा छुपाया गया। शुरू करते हैं इस खतरनाक पॉडकास्ट को शिव लक्ष्मी आई साहब के साथ। हमारी ना पहले पॉडकास्ट पे बात हुई थी मैम जी, और बात सिर्फ इतनी हुई थी, आपको समाज ने ठुकराया, जो कि हर किन्नर के साथ ऑब्वियसली एक ना एक दिन ऐसा फील करना पड़ता है उसको। लेकिन पहली बार वो मोमेंट कब था जब तंत्र ने गले लगाया? जब मम्मी गई मुझे छोड़कर, जब मम्मी शांत हो गई थी ना, उसके बाद में पूरी प्रॉपर्टी, मम्मी के 10वें दिन पापा का एक इंसिडेंट हुआ, जिस दिन दशक्रिया विधि हो रहा था।
दश क्रिया विधि, 1 मिनट आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे? हाँ, जैसे देखिए हम प्रॉपरली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हाँ। मैं हूँ राजपूत, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में मेरा बचपन से अब तक का पूरा जीवन गया है। तो ये सब करते हुए वहाँ के जो रिचुअल्स है ना वो फॉलो होते हैं। जैसे कई साधु सन्यासियों की षष्ठी होती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे 10 क्रिया विधि यानी 10वां, मृत्यु के बाद का 10वां दिन। यहाँ पे जैसे 13वीं होती है। हाँ, 13वीं होती है, पिंडदान होता है, उसी तरह हाँ 10वीं होती है, तो उसे 10 क्रिया विधि कहते हैं। तो मम्मी एक बीमारी से गुजर गई थी और उसी दिन एक इंसिडेंट हुआ था पापा का, और उस इंसिडेंट में ही पापा की भी मम्मी के 13वीं के दिन डेथ हो गई थी। और मम्मी पापा, मैं घर का सबसे बड़ा पर्सन, तो मम्मी पापा ने पूरी प्रॉपर्टी का हक मेरे नाम पे रख दिया था। और घर वालों ने, दोनों भाइयों ने मुझे तंग करना, टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें, मैं थोड़ी वैसी टाइप की थी ना, स्पेशल टाइप की, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बड़े के नाम पे सब चला गया। अभी बहन, जीजा जी, फिर दोनों भाई, वो थोड़ा टपोरी टाइप में है, तो उनको ऐसा लगता था कि इसको मार पीट के ये करेंगे, मुझे नींद की गोलियां खिलाना, ये वो सब करना, मारना पीटना, दुपट्टे से गला दबाना। मुझे कई दिनों तक, मतलब कुछ 6-7 दिनों तक तो मुझे एक रूम में बंद कर दिया था, मास्टर बेडरूम में बंद कर दिया था। और खाना मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं सब। हाँ, ये सीरियस, सब महाराष्ट्र में सारे लोगों को पता ही है मेरा स्ट्रगल। तो मुझे नींद की गोलियां भी खाने में दिया करता था मेरा भाई विकास जो है, और उसने सारी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहा। तो मैंने उस वक्त ऐसा सोचा कि ये प्रॉपर्टी से ज़्यादा अपना जीवन है। मैंने घर छोड़ दिया। परम सत्य है ये। घर छोड़ दिया, मतलब मेरा संन्यास तो वहीं से शुरू हुआ था। मैंने मेरे जेब में थे 113 रुपये, वो भी मेरा एक दोस्त था अजय नाम का, उसने मुझे दिए थे। 13 रुपये मेरे पास थे, और उसको कॉल किया तो उसने मुझे 100 रुपये दिए थे। छोटा सा नोकिया वाला मोबाइल था मेरे पास, उसने 100 रुपये दिए थे। वहाँ से मैं घर, मतलब जो बदन पे कपड़े थे ना, विदाउट चप्पल, विदाउट एनी ड्रेस, विदाउट एनी थिंग्स, आप उस टाइम कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके थे? नहीं, तभी मम्मी पापा गुजरे थे 16 साल पहले, तो मैं ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुई थी। बस मेरी हरकतें वैसी थी ना, इसलिए चक्का गुड़ मामू ये सब चीज़ें। और ये एक होता है ना, मतलब फेमिनाइन जो लड़का होता है ना, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। आप अगर मुझे डांट भी दोगे ना तो मैं रो दूंगी, ऐसा वाला फेमिनाइन टाइप का लड़का होता है। अगर उसी जगह पे अगर मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और मैं थोड़ा सा तगड़ा हूँ, तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने आप पे, क्योंकि मेरे को है ना एक फ्लैशबैक याद आ गई कि मेरी क्लास में भी एक लड़का था। आप लोग उसको चिढ़ाते थे। मैं उसकी बहुत, मतलब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये वाला जो अगर है, मैं थोड़े टाइम उसको ये करता ना तो शायद हो सकता है कि वो हो जाता। इतना परेशान कर दिया था मैंने उसको। नहीं, सब भी परेशान करते हैं ना, स्कूल में, कॉलेज में, आजू बाजू के लोग, घर के लोग, भाई बहन। और प्रॉपर्टी के लिए जब बात आती है ना, तो जब भी ये बात निकलती है ना, सबसे ज़्यादा हर्ट होता है मेरे को। सब छोड़ दिया था मैं, ज़ीरो से वापस, दीपक जी उन्होंने मुझे 3 बार ज़ीरो में ढकेला है। मैं 3 बार ज़ीरो से ऊपर आई हूँ, और तीनों बार पता नहीं मेरी यहाँ पे क्या लिखा था, लेकिन घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में मैं मैं डांस सीखती थी। मम्मी ने मेरे को भरतनाट्यम, कथक सिखाया था, मैं वो सारी चीज़ों में थी, इसलिए मैं वहाँ गई। एक होटल में मैंने रूम बॉय का काम किया है। सारा महाराष्ट्र मेरा स्ट्रगल जानता है, बीबीसी तक मेरा ये स्ट्रगल मालूम है लोगों को, कि एक होटल में रूम बॉय का काम किया है मैंने। टॉयलेट बाथरूम्स धोए 16 साल पहले, और तब मुझे लगा था कि अब इस ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, कि बस अभी मेरे मम्मी पापा चले गए, ये तो प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे, मेरे में कला है, मैं रास्ते पे नाच के भी पैसा कमा सकती हूँ। मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, एक स्कूल में ज्वाइन हुई, मेरे पास पैसा आने लग गया, तो मुझे लगा कि ये किसके लिए कमाना है ना मुझे अभी, तो मैंने सोच लिया कि नहीं अभी मैं चली जाऊँगी। तो मैंने ये स्टोरी बहुत जगह पर बताई। मैं पहले तो काशी जी चली गई। काशी जी जाने के बाद में वह हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट से चलते चलते हम लोग हरिश्चंद्र घाट आते हैं। हरिश्चंद्र घाट पे मुझे एक साधु दिखे, और उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास।
और उन्होंने मुझे बोला कि वो जो सामने शिवलिंग दिख रहा है वहाँ जाकर तुझे ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और ये बात मैं बताना चाहूँगी कि जब गुरु दीक्षा देते हैं ना तभी एक मंत्र आपके कानों में बोला जाता है। उसी तरह से उन्होंने वो मंत्र मेरे कान में बोला था। लेकिन जब मैं हरिश्चंद्र घाट के पास के शिवलिंग पे जब चढ़ रही थी, शिवलिंग के पास गई, सामने वो साधु नहीं थे, लेकिन उस शिवलिंग में वो साधु मुझे साक्षात दिखाई दे रहे थे। वो थी मेरी शुरुआत। मैं वो छोड़ दिया, मैं तारापीठ चली गई। मैं 9.5 महीनों तक तारापीठ के स्मशान में रही हूँ। आज भी लोग मुझे वहाँ नाम से जानते हैं। जो मेरे गुरु शांत हो गए थे उन्होंने भी मुझे वहाँ पे साक्षात फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए हैं। मैं आज भी अपने गुरु को मिली हूँ, आज भी अपने गुरु को मिलती हूँ। अमावस, पूर्णिमा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ऐसी कुछ तिथियाँ होती है, उस तिथियों पे उनके साथ बातचीत होती है। हमारे घर में कुछ इंसिडेंट हुए थे, जैसे घर में किसी का एक्सीडेंट 3 महीने पहले पता था, घर में बच्चा होने वाला है, वो डेट टाइम के साथ उसका नाम भी उन्होंने ही रखा है। मेरे गुरुजी ने, जो शांत हो चुके हैं ऑलरेडी कुछ सालों पहले, उन्होंने ही नाम रखा था। वो कितनी तारीख को होने वाला है। बच्चा 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, ये 7वें महीने में बच्चा पैदा भी हुआ, और किस तारीख को किस टाइम पे होना है ये पहले से तय था। और वो उन्होंने पहले से बता के रखा था। मैं अकेली इस चीज़ को नहीं ये कर सकती, तो घर के पूरे लोगों के सामने ये सारी चीज़ें मैंने पहले से बताई थी कि 9 जून को 12 बजे लड़का होगा, उसका नाम रुद्र रखने के लिए कहा है। और आज हमारे घर में जो बच्चा है उसका नाम रुद्र है, और वो 9 जून को 12 बजे हुआ था, लेकिन वो 7वें महीने में हुआ था। तब से ये जो तंत्र की ये लगी थी ना आस, वो तब से शुरू हुई थी। लेकिन ये टॉर्चरिंग अगर नहीं होता ना घर में, ये प्रॉपर्टी का ये नहीं होता ना। टॉर्चरिंग नहीं था, आप समझो। हाँ, ये परमात्मा ने धकेला था मुझे। धकेला नहीं था, परमात्मा ने बचाया था भी कह सकते हैं। धकेला था कि नहीं, अभी तुझे इस नरक से स्वर्ग की तरफ धकेल जाना है। परमात्मा ने अपने बच्चे को अंधों के बीच से उठा लिया था। हाँ, और वो अंधे अभी वापस हाथ में ना कटोरा लेके वही अंधे अभी बात करते हैं। अंधों का काम तो कटोरा ही लेके। हाँ, अभी वो अंधे वापस आए। कुछ दिनों के बाद उनको रियलाइज हुआ कि अरे वापस हमारा भाई एक स्टेप पे पहुंच गया, इसने गाड़ी ले लिया, इसने घर ले लिया, इसके पास सब है, गोल्ड है, अभी ये तो कमा भी रहा है, और ये तो साधु जैसा बन गया है, सन्यासी बन गया। वापस बुला लिया। वापस जो प्रॉपर्टी थी, घर बार जमीन, वो कायदे से, पहले तो मैं छोड़ के चली गई थी, फिर कायदे से नाम पे लिखवा लिया। हमारे अब जैसे हम किसी को जैसे सेल डीड करते हैं ना, उसी तरह से हम गिफ्ट डीड भी करते हैं। किसी को मैंने आपको, जैसे मेरा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है ना, तो मैंने आपको वो गिफ्ट दे दिया। तो मैंने ऐसी 7,56,00,000 की प्रॉपर्टी, 1.25 किलो सोना, और मेरी 3 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी, और मेरे पास 9 2 व्हीलर थी, सब अपने भाई के नाम करवा दी। तब से छोड़ दिया सब। अभी जो भी है वह बस वो है, ऐसा सोच के मैंने सब छोड़ दिया था। फिर भी देखो मैं वहीं पे हुआ, आज वो भीख मांग रहे। उनको आज भी खिलाने के लिए कोई नहीं है, और मेरे हाथ के नीचे 10 लोग काम करते हैं। ये डेस्टिनी थी, और ये मुझे तंत्र ने शुरुआत से दिया, और आज मैं जिस जगह पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ तंत्र। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। ये शुरू से जो हुआ है ना, ये वाइब्रेशंस, यही मेरी ज़िंदगी का सत्य है, और ये सब मेरे को मोक्ष तक लेके जाएगा। बस अब इस ज़िंदगी में मर्द की तरह जी के देख लिया, अब औरत की तरह भी जी रही हूँ। मतलब हाउ लक्की आई एम। दीपक जी, आप सोचिए, 84 लाख, मतलब हम 84 लाख योनियों के बाद स्त्री या पुरुष, नर देह या स्त्री देह मिलता है। दोनों देहों का मैंने फीलिंग ले लिया है। कितनी लकी हूँ। पहली बार किस शक्ति ने छुआ, काली, भैरव या कोई और? सबसे पहले तो मैं, आपको पता होगा कि शैव तंत्र से रिलेटेड डामर तंत्र होता है, जो शिव के डमरू से रिलेट करता है। मैं बैठी हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे हाथों में अभी पसीना इतनी एसी में भी छूटेगा, कि सबसे पहले कोई ऐसा अघोरी है जो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन फिर भी वो अघोरी मुझे नाम से पुकारता है, और वो अघोरी मुझे डामर तंत्र क्या है वो सिखाता है। और वो सबसे पहले ज़िंदगी में आया वो डामर तंत्र था। बताओ डामर तंत्र क्या है? जैसे भगवान शिव शंकर जी है, भगवान शिव शंकर जी ने अपनी पत्नी जो है पार्वती माता जी, इनको सिखाने के लिए वो तंत्र स्टार्ट किया था। उसका रिलेट करता है डमरू से, और उनको कहा गया था कि ये किसी को सिखाना नहीं है,
ये किसी को बताना नहीं है। फिर भी डामर तंत्र बाहर आया, फिर भी डामर तंत्र लोगों को पता चला। ये रिलेट करता है शिव और शक्ति के ध्वनि तंत्र को, यानी स्वर तंत्र। हाँ, यानी ध्वनि से तंत्र होता है। जैसे आपको मैं बताऊंगी स्वर विज्ञान। यस, जैसे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ध्वनि तंत्र से रिलेटेड चीज़ें होती है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ या मैं किसी वाइब्रेशंस के बारे में सोचती हूँ, तो ओम के अलग अलग टाइप से आप थोड़ा सा ध्यान धारणा की तरफ या अष्टांग योग मार्ग की तरफ जाइए, विपश्यना की तरफ जाइए, फिर भी आप साधक बन के आइए, या फिर आप किसी भी तरह से एक ऐसा योगी बन के आइए, तो आपके हर वाइब्रेशन में अलग अलग चेंजेस आएंगे। जैसे कोई भी योग साधना करता है तो उसका ओम अलग होता है, ये वाइब्रेशन से यहाँ है। बिकॉज ये योग साधना आपके मस्तिष्क को स्टेबल करने के लिए वो तंत्र दिया गया, एकाग्रित करने के लिए, एकाग्रित करने। यही अगर हम किसी को आह्वानित कर दे, ये ओम की तरह घूमकर ये तंत्र फिर से उसी चरणों में समर्पित होता है। किसी के आह्वान का तंत्र है, यह आह्वान के लिए यूज़ किया। इस स्वर तंत्र को अलग अलग तरीके से जिस तंत्रा में डिवाइड किया गया वो डामर तंत्र है। लेकिन पढ़ते वक्त आप जो पढ़ते हो वो अलग होता है, लेकिन आप रियलिटी में जो करते हो वो अलग होता है। आपको कुछ दिखाया, जैसे आप ज्योमेट्री में अलग आकृतियाँ होती है, हाँ जी, बीज गणित में अलग आकृति, अलग लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आपको ओरल एग्जाम देनी होती है ना। ये लिखा अलग है, दिखाया अलग है, लेकिन ओरली ये कुछ अलग है। ये सबसे पहले छूता है, क्योंकि आपको अपने बॉडी के 7 चक्रास और आपको अपने अंदर से ये फील कराना चाहिए कि आपकी बॉडी किस चीज़ के लिए रेडी हो रही है। ओके। ये भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी को कहा, और ये तंत्र तब से इतना रहस्यमय चला आ रहा था कि फिर हमने शैव देखा, शाक्त देखा, भैरव देखा, डामर देखा, भैरवी देखा, हमने फिर किन्नर तंत्र, किन्नरी तंत्र, यक्षिनी सब करने पिशाचिनी तक पहुंचा दिया। लेकिन किसी ने उसका सही मतलब नहीं सोचा, बस जो सुना है गुरुओं से वो किया, लेकिन रिसर्च किसी ने किया ये क्यों है, किस लिए है, डामर तंत्र किससे रिलेट करता है, ये सोचा नहीं लोगों ने। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि हाँ मैंने ये सिद्ध कर लिया, मैंने वो सिद्ध कर लिया। अरे लेकिन उस सिद्धि ने पहले तुझे अपनाया कि नहीं, वो समझना ही डामर तंत्र है। एक तो मैंने ना बहुत सच्चे साधक बहुत कम देखे हैं, चाहे वो भक्ति में हो चाहे वो तंत्र में हो। जितने भी हैं सब भिखारी हैं, और भक्ति में भी मांग रहे हैं, तंत्र में भी मांग रहे हैं। भक्ति में घर गाड़ी बंगले मांग रहे हैं और तंत्र में शक्ति मांग रहे हैं। यस है भिखारी। यस, सभी भिखारी हैं। तो भिखारी तो सम्राट बन नहीं सकता। नहीं, सच्चे जो साधक हैं वो सम्राट हैं। सभी है, क्योंकि कुछ मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप भगवती आपके पास लाकर छोड़ देती है। मुझे गाड़ी किसी से मांगनी नहीं पड़ी है, गिफ्टेड है। बिल्कुल सही बात मैंने है। आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदा नहीं है, गिफ्टेड है। आप बदन पे पहनी हुई साड़ी, बदन पे पहना हुआ नाखून, रुद्राक्ष, सब गिफ्टेड है। और वो भी लोगों को बता के ये गिफ्ट है मेरे लिए, बिकॉज मुझे मांगना नहीं पड़ा। मैं जिस घर में जिस फ्लैट में रहती हूँ, 1 करोड़ का फ्लैट है, वो गिफ्टेड है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना चूमे। हाँ, बस मैंने कह दिया दीपक जी आपको ये करना है, वो करना है, ये हो जाएगा दीपक जी, आप टेंशन मत लीजिए। बस दीपक जी ने कह दी कि मैं बिल्डर हूँ, ये तुझे मिल गया, चलो ये आपके लिए। शिवलक्ष्मी जी आपने मेरा इतना बड़ा काम किया, ये आपके चरणों में समर्पित है। ये जब शुरू होता है ना, तब एक फीलिंग होती है उपदेवताओं की श्रेणी। आपने कभी सोचा ये क्यों है? भगवत गीता पढ़ी थी मैंने, उसमें लिखा है ये। आपने जो आपके अंदर है ना, हाँ वही आपको मिलेगा। आपने भी बोला ना कि मैंने 7 करोड़ 7.5 करोड़ का अपने भाई को दे दिया। तो जो दे सकता है ना उसी को मिलता है। हाँ, माता को ही मिलता है सब कुछ। मैं वही कहना चाह रही थी कि आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, तो आप कुछ वेदों पुराणों की तरफ भी जाइए कि आप सोचिए कि हमेशा देने वाले की जय हुई है, ऑब्वियसली, छीनने या लेने वाले की नहीं। भिखारी को तो लठी लगे हमेशा, है ना। आप पौराणिक कथाओं में पढ़ लीजिए, दंत कथाओं में पढ़ लीजिए, या आप किसी भी 18 पुराणों में पढ़ लीजिए, आपको बस यही पता चलेगा जो दानी था वही
आज बड़ा है सच बात है ना। वरना कर्ण जी का नाम दानवीर नहीं होता है, कर्ण जी का, या फिर बलि राजा उनके बारे में नहीं कहा जाता, वो इतने ये नहीं होते, क्योंकि उनको राज्य मिला पाताल में, फिर भी उन्होंने दान दिया, उसके बाद उनको पाताल में राज्य, क्योंकि पृथ्वी से ज़्यादा तो पाताल में उनको ज़्यादा सुख मिला, सुकून मिला। ये भगवान देने वाला है ना। यहाँ पे कदम भी रख देना तो वो धरती में भी धांसता है ना, तो धरती में भी सोने के महल में जाके बिठा देता है। ये दिया है तंत्र ने। वो समझना किसी को नहीं आता है, लोगों को बस बताना है, हाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। जैसे बहुत सारे बाबा लोग बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है, किसी के बारे में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मैं आजकल क्या सोचती हूँ, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो मेरे सामने नथिंग है, मैं एक पद पे बैठ के जिम्मेदारी से, गरिमा के साथ, अधिकारों से बोल सकती हूँ। आप किस हद से बोल रहे हो वो भी मुझे पता चले, क्योंकि यू आर नथिंग फॉर मी। फिर भी आप लोगों को पता करना है कि आप गलत हो, और ये उंगली दिखाने का अधिकार मुझे मेरे पद ने दिया है, ये शास्त्रों ने मुझे सिखाया है। जैसे धर्मो रक्षति इसीलिए बोला गया, अहिंसा परमो धर्म अगर बोला गया था तो धर्म रक्षति रक्षिता भी उसी के लिए बोला गया है। मैं रक्षा भी करूंगी, लेकिन मैं अहिंसा से करूंगी, क्योंकि यहाँ की जुबानी से निकली हुई बोली होती है ना, वो चुभती है, जो मैं शस्त्र छोड़ने से ज़्यादा चुभा देती हूँ, और बहुतों को चुभा होगा, लहूलुहान हुए होंगे, लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि दीपक जी, झूठ कभी तमाशा करने के लिए सच के सामने खड़ा नहीं होता है, वो उधर ही तड़प तड़प के मर जाता है। और ये दिया तंत्र ने, और इस तरह से छुआ तंत्र ने। पद तक कैसे पहुंचना, कितना संघर्ष? बहुत सारा संघर्ष। देखिए, महामंडलेश्वर पद क्या है ये समझना पहले जरूरी है। लोगों को पता नहीं है महामंडलेश्वर क्या है। आज तो जैसे जेनजी का जमाना है, तो वो लोग थोड़ा इधर उधर सर्च कर लेते होंगे, लेकिन पहले लोगों को तो सनातन धर्म में कोई बड़ा पद है इतना ही पता था। आदि शंकराचार्य जी थे, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, गोवर्धन मठ की, पुरी मठ की, श्रृंगेरी मठ की, द्वारिका मठ की। 4 शंकराचार्य जी को वहाँ पे बिठा दिया। उन चारों शंकराचार्यों जी ने जो गुरुकुल परंपरा शुरू की, उसके थ्रू पहले बने धर्म की रक्षा के लिए संगठन, उनको कहा गया अखाड़ाज। वो अखाड़ा बने, ठीक है, धर्म की संरक्षण के लिए, और उन अखाड़ों का विस्तार होते होते 1 से 13 बन गए। ठीक है, उन्हीं 13 अखाड़ों में दशनामी परंपरा आई, जैसे गिरी, पुरी, भारती, वन्य, अरण्यक, सागर, आनंद, ये परंपराएं आई। उसी गिरी परंपरा से रिलेट मैं करती हूँ, नंदगिरी मेरा सरनेम उसी परंपरा से आता है। उन्हीं आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित इन मठों के द्वारा जो शंकराचार्य विराजित है, उन्होंने उसी अखाड़ों को चलाने के लिए उनके हेड पहले उन्होंने बनाए आचार्य महामंडलेश्वर। और वो आचार्य महामंडलेश्वर उनकी ये संगठन चलाने के लिए एक मंडल देते हैं। मंडल मीन्स एक सेक्शन, एक एरिया, एक स्टेट, कुछ स्टेट, भारत का कुछ हिस्सा, या फिर हमारे पूरी दुनिया का कुछ हिस्सा, और उस हिस्से को कहते हैं मंडल। षटकोणाकार में एक मंडल होता है, उस मंडल का जो अधिकारी होता है मंडलेश्वर, उस मंडल का जो ईश्वर होता है वो महामंडलेश्वर होता है। फिर महामंडलेश्वर के बाद मंडलेश्वर। किसी पीठ के लिए किसी को चुना जाता है उस राज्य में, उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में, वो पीठाधीश्वर होता है। किसी मठ के लिए किया जाता है वो मठाधिपति होता है। ओके। व्यवस्थापन के लिए जो चुना जाता है वो श्री महंत होता है, और पूजा पाठ से रिलेटेड पूजाओं के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो महंत होते हैं, जो महंताई करते हैं। फिर संरक्षक होते हैं, उनका काम होता है अखाड़े के लोगों की सुरक्षा। फिर प्रोटोकॉल्स के लिए फिर आते हैं आगे कोतवाल। ये सब लोग ऐसे लाइन में चल के आते हैं। महामंडलेश्वर हिंदू सनातन धर्म का सबसे उच्च पद आज महामंडलेश्वर है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी तो खुद भगवान है। शंकराचार्य का मतलब क्या है? शंकर जी की तरह जिसका आचरण है वह है शंकराचार्य। तो भगवान के बाद आने वाले पद शुरू होते हैं महामंडलेश्वरों से। तो हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है महामंडलेश्वर, इसीलिए इतने हक से बोल रही हूँ। क्या बात। उनका पट्टाभिषेक होता है। शुरुआत अब महामंडलेश्वर के नाम तक पहुंच गए। फिर उसके बाद शुरुआत होती है कि पंच परमेश्वर होते हैं। पंच परमेश्वर या रमता पंच जिन्हें कहा जाता है। अखाड़ा परिषद में पंच परमेश्वर होते हैं, और किसी अखाड़े में रमता पंच होता है, यानी 5 लोगों की एक कमिटी होती है
आप पहले ज्वाइन होते हो, ज्वाइन होने के बाद आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा निकाला जाता है, सारा बायोग्राफी होता है। उसके बाद आपका धर्म से रिलेटेड क्या क्या कार्य चल रहा है इसके बारे में जानकारी होती है। आप सोशली धर्म के लिए या फिर किसी भी पर्सनली आप किस तरह से रिलेट करते हो धर्म से, ये जानकारियाँ ली जाती है सीसीटीवी की तरह। आपके सारे बातों का मुआयना किया जाता है। फिर ये रमता पंच आपको धर्म शास्त्र और उनसे रिलेटेड धर्म के कार्यों के लिए आप क्या समर्पण कर सकते हो ये पहले समझते हैं। ओके। फिर क्वेश्चनिंग होता है, एग्जामिनेशन, फिर वेरिफिकेशन। उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर जी चुनिंदा सवाल करते हैं। उन चुनिंदा सवालों के बेसिस पे आपको महामंडलेश्वर घोषित किया जाता है। अभी आप बने नहीं हो, घोषित हुए हो। घोषित होने के बाद आने वाले कुंभ तक आपके ऊपर नजर रखी जाती है। क्या बात है। और फिर आपका कैरेक्टर परखा जाता है कि एक पद मिलने की वजह से ये कुछ ऊपर तो नहीं चढ़ी गई, ईगो, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर आप जब महामंडलेश्वर घोषित होते हैं तो आपका धर्म समर्पण आपको ले जाता है स्वयं के पिंडदान तक। उसके बाद पिंडदान होता है। हाँ, पहले अभी तक तो पट्टाभिषेक हुआ नहीं है। पट्टाभिषेक से लेकिन अगर कोई अघोरी बनना चाहता है या फिर कोई बनना चाहता है तो उसमें तो शुरू में ही पिंडदान हो जाता है। तो वो गुरु दीक्षा करते हैं। पट्टाभिषेक और अघोरी बनना ये बहुत अलग चीज़ है। अघोरी बनना एक शिष्य बनना है, पट्टाभिषेक होना यानी एक बड़े धर्म के पद पे बैठना है ना। तो घोषित हुए हैं, आपका कैरेक्टर एनालिसिस हो गया। उसके बाद जो भी कुंभ है उस कुंभ से पहले गंगा स्नान होगा, स्वयं का पिंडदान होगा। फिर जो आचार्य जी है, जगत गुरु जो भी अखाड़े से रिलेटेड है, वो आपको एक पट पे बिठाते हैं। सभी के संन्यास्त के बाद, स्वयं पिंडदान के बाद बाल पूरे काटे जाते। लेकिन किन्नर परंपरा में या आज तक के हजारों सालों के इतिहास में किन्नरों के बाल काटना यानी कलंक या पाप श्रेणी में मानते हैं हम लोग। इसीलिए अखाड़ों की परमिशन से, अखाड़ा परिषद की सहमति से किन्नरों की सिर्फ एक बट जो है, लट जो है, वो काटने की परंपरा है। तो उनकी एक बट काट के आचार्य जी वो ले लेती है। उसके बाद दुग्धाभिषेक होता है, गंगा जी से गंगाभिषेक होता है। फिर आपको चोला उड़ाया जाता है, कंठी पहनाई जाती है। फिर आपका 17वां श्रृंगार होता है। आपने 16 श्रृंगार पढ़े हैं। फिर 17वां श्रृंगार होता है, वो होता है भस्म का श्रृंगार। फिर आपको भस्मादि कुमकुमादि से, हल्दी से आपको सुसज्जित आभूषित किया जाता है। आपके गले में रुद्राक्ष, आपके गले में मालाएं, और आपको पट्टाभिषेक होकर महामंडलेश्वर पदवी पे विराजित कर दिया। यह वहाँ उपस्थित जगत गुरु या आचार्य महामंडलेश्वर जी बताते हैं कि ये इस मंडल के महामंडलेश्वर है। अब बने महामंडलेश्वर। ये बिस्किट खाने जितना सिंपल नहीं है, कोई एक रात में नहीं बन जाता है। बस बोल सकते हैं कि एक रात में ये महामंडलेश्वर बन गई, वो बन गई। स्ट्रगल देखो, 12-25 साल उसने क्या किया, वो ये बोलने वाले तो बोलते हैं हमने देखा नहीं। ममता कुलकर्णी जो थी, श्री यमाई ममता नंदगिरी जी, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है, वो इतनी इजीली कैसे पहुंची? वो इजीली नहीं पहुंची है ना। मैं तो खुद 2017 से जुड़ी हूँ, 16 से जुड़ी हूँ। जब से मैं देख रही हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर जी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, आपको पता होगा। तो उनका और उनका भी एक दूसरे के साथ, जैसे अक्षय जी के साथ उनकी अच्छी भाई बहन का रिश्ता है, सलमान जी के साथ भाई बहन का रिश्ता है। तो फिल्म इंडस्ट्री से जो रिलेटेड लोग हैं वो उनके कांटेक्ट में थे। जो विरक्त हो चुके थे, एकांत हो चुके थे, उसमें से एक थी ममता जी। वो सच में आप उनसे मिलिए कभी। ममता जी को 10 मिनट मिलोगे, 11वें मिनट में आप कहोगे कि महामंडलेश्वर करने का निर्णय एकदम उचित था। इतना उन्होंने अभ्यास किया है, शास्त्र का ज्ञान लिया है। और ये लेने से पहले वो अचानक नहीं बनी है। वो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के एक साधु की पहले शिष्य थी। उनका देह शांत होने के बाद ही वो किन्नर अखाड़े के आचार्य जी से जुड़ी, और उसके बाद 2-3 सालों से उनका सारा इस चीज़ों में आने के लिए स्ट्रगल चल रहा था। वो अचानक नहीं आई, ये सारी चीज़ें पहले से सभी को पूछ के की गई थी।
अगर अखाड़ा परिषद से या श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से परमिशन लेके सारी चीज़ें, पिंडदान, उन्होंने अपने परिवार का पिंडदान किया, स्वयं का पिंडदान किया, सबको दिखा के किया, चोरी छुप के कोई चीज़ नहीं हुई है। बस लोगों ने कहा है कि केक बटा फटा ये छटा, चीप पब्लिसिटी। कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना, इसलिए मैं इस बारे में थोड़ी सी, जहाँ किन्नर होते हैं ना वहाँ कंट्रोवर्सीज होती रहती है, और कंट्रोवर्सीज ना पल्लू की तरह हमारे पीछे पीछे घूमती है। लेकिन वो किन्नर अखाड़े में ज्वाइन हुई, वो थोड़ा सा अटपटा था। नहीं, देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों ने हमें नहीं अपनाया, लेकिन किन्नर अखाड़ा हमेशा बाहें फैला के खड़ा है। स्त्री पुरुषों ने अगर नहीं भी माना है हमें, फिर भी हम स्त्री और पुरुषों को समान मानते हैं। हमारी बाहें खुली है, दरवाजे खुले, कोई भी आके हमारे हिंदू सनातन धर्म के कार्य के लिए किन्नर अखाड़े में ज्वाइन हो सकता है। अभी ममता जी आई पिछले हरिद्वार के कुंभ में, हाँ जी, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे महामंडलेश्वर अविनाश जी बने थे, वो तो पुरुष है। महामंडलेश्वर कथावाचक पीताम्बरा जी बनी थी, वो तो स्त्री है। तब बवाल नहीं हुआ। बॉलीवुड जुड़ गया ना। नहीं, बॉलीवुड मतलब कंट्रोवर्सी नाम से जुड़ती है, ये लोगों को समझना चाहिए। बस बोल दिया कि वो ये थी, वो थी, लेकिन अभी वो क्या है, देखिए, वाल्या कोड़ी का वाल्मीकि ऋषि बनने में टाइम लगा था, उसी तरह ममता को श्री अमाई ममता नंदगिरी जी बनने में भी कुछ सालों का वक्त गुजरा है। ये समझना। अभी ना मेरे सामने एक रील आई थी, ममता मैम बैठी हैं और मणिकंदन अघोरी जी बैठे हैं। जी, वो आपने रील देखी भी होगी। वो कुछ ऐसे करते हैं और वो, हाँ, गुरुबंधु है मणिकंदन जी हमारे, ममता जी मेरी गुरुबंधु लगती है। हम एक ही आचार्य जी के नाम पर महामंडलेश्वर बने हैं। मणिकंदन जी जो करते हैं वो अघोर शास्त्र से रिलेटेड अघोरा काली के पूजक हैं। वो क्या, कैसे लड्डू आया कैसे हाथ में? वो तो साधना है ना, उनको दिखाना नहीं था किसी को, उनको दिखाना था, वो अनभिज्ञ थे इस बात से कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड करने वाले ने रिकॉर्ड करके डाल दिया, वो बस उन्होंने नीचे से उठा लिया, हाथ में दे दिया, रिकॉर्ड हो गया। अभी तो कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना था, और वो रिकॉर्ड हो गया और वो वायरल हो गया। फिर लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। किसी तंत्र साधक को, किसी अघोरी को, और जो खुद को तांत्रिक कहता है, उनको सोशली ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं बताती हूँ, मैं भक्त हूँ, छोटी सी भक्त हूँ, मैं तो रज हूँ उस महादेव। लेकिन मैं इस बात को और खुरे दूंगा आज कि आपके पास कौन कौन सी शक्ति है। नहीं बाबा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पास शक्ति है, वो है मेरी भक्ति। और ये समझना ज़रूरी है कि जो मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ, जो कहते हैं उनके पास कुछ साधनाएं सिद्धियाँ है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, ऐसा हमेशा कहती हूँ मैं। और आपके ही पॉडकास्ट पे किसी ने कह दिया था कि मैं अगर बोल दूँ, आप ही को बोला था दीपक जी, कि मैं अगर बोल दूँ कि जा तू कल मर जाएगा, उसको मैं 1 महीने से बोल रही हूँ, मुझे ही बोल, मैं तंग आ गई हूँ तेरे सवालों के जवाब दे दे के, मुझे ही बोल तू मर जा। 1 महीने से पॉडकास्ट में बोल रही हो, अभी एक अमावस पूरी कंप्लीट हो गई है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, बीमार भी नहीं पड़ रही हूँ, सर्दी भी नहीं हो रही। क्यों, तेरा मरना मेरे तक पहुंच नहीं रहा है क्या? अगर नहीं पहुंच रहा है तो आमने सामने मिलते। उन्होंने ना बोला हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो अभी बोल दे बाबा, बोल दे, है ना। ये जो पाखंड दे ना लोग ना, अंधविश्वास और आस्था का जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, वही मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए। इसलिए ऐसे पाखंडियों को बोरियों में भर के यमुना जी में बहा देना चाहिए। बस हो गया धर्म का मजाक, बस हो गया धर्म का धंधा। सही बात है। किन्नर तांत्रिक के बारे में अगर बात करें, स्पेशल कोई ऐसी सिद्धि साधना जो सिर्फ यही प्राप्त कर सकते हैं, नॉर्मल तांत्रिक उनको नहीं प्राप्त कर सकते? मैंने ये पिछली बार भी बताया था कि स्त्री रजस्वला होती है, पुरुष के पास ब्रह्मचर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स जो है वो किन्नर साधकों के साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, वो किन्नर तंत्र के बारे में बोलते हैं, अप्सरा सिद्धियों के बारे में बोलते हैं, लेकिन समझना जरूरी है, 10 महाविद्याओं में अगर कोई धूमावती साधक है और वो जो कहता है कि मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ, तो ये बात मैं नहीं मानती। धूमावती, माँ धूमावती, क्यों? जो सफेद वस्त्र में दिखाई गई है, कौवा साथ में दिखाया गया है, पितरों को रिलेट करती है बहुत सारी चीज़ों, उनका नाम लेना भी एक साधक के लिए अपने आप में एक अचंबा है। लेकिन मेरे पास आए हैं बहुत सारे ऐसे साधक जो बोलते हैं हमने धूमावती सिद्ध करी हुई है। मिलवाइए मुझे,
ज़रूर मिलवाना। वो किन्नर होंगे तो मैं मान लूँगी, अगर नहीं होंगे, अगर वो बोलते हैं तो वो शायद किन्नर हो सकते हैं, लेकिन किन्नर वो नहीं। हाँ तो फिर नहीं है, नहीं मानती, झूठ है ये झूठ है। अगर षोडशी तंत्र से रिलेटेड कोई चीज़ें कहता है तो मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है। माँ काली माँ तारा के बारे में एक बार मान लूंगी मैं, लेकिन कुछ ऐसे तंत्र है जैसे भैरव सिद्धि के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन भैरवी तंत्र के बारे में अगर कोई बोल रहा है कि मैंने ये सिद्ध कर लिया तो मैं नहीं मानूंगी। वहाँ पे भी आपको रजस्वला और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे मस्ट है, वो नहीं चलेगा वहाँ पे। वो वही पुरुष कर सकता है जो खुद को बचपन से बाल ब्रह्मचारी बना चुका है और अब उसमें वो भावना ही नहीं है, वही वो कर पाएगा। या कोई ऐसी स्त्री है जिसको किसी का भी ये नहीं है और वो कभी अपना कौमार्य नहीं खोती है। ये पढ़ना नहीं है ना लोगों को, ये बताना नहीं है लोगों को, बस मैंने ये तंत्र से, मैं तो कल बोल दूंगी 10 महाविद्याओं की 10 महाविद्याएं मैंने सिद्ध कर लिए, कोई आए फिर मेरे को पूछे। नहीं पूछेंगे ये लोग, क्योंकि इनको पूछना नहीं है, क्योंकि इनको जो मैं बोलूँगी वो मानना है, पूछने वाले नहीं है ना। मैं कहती हूँ कि आओ ज़रा मुझसे मिलो, मुझे पूछो ना, मैं आऊँगी आपको पूछूंगी, आप खड़े तो रहो ना, पता तो होना। भैरवी तंत्र को इतना सिंपल कर दिया, कोई तो कुछ कोई कौल बन गया, कोई अवघड़ बन गया, कापालिक बन गए। ये नाथ बहुत सारे संप्रदाय हैं। नहीं, नाथ संप्रदाय एक अलग संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय में भी अभी लोग क्या कर रहे हैं, नाथ संप्रदायों में भी स्त्री का स्पर्श नहीं चलता था। जैसे मैनावती जी की कहानी है, मैनावती माँ की, जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड करती है, लेकिन शाम ऋषियों ने लिखे हुए मंत्र वो फिर साबर मंत्र बने, नवनाथों ने उसको सिद्ध किया और फिर वो सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक आए और वो नाथ संप्रदाय बन गया। लेकिन नाथ संप्रदाय में स्त्री का स्पर्श नहीं चलता और ये औरत और मर्द दोनों साथ में बैठ के नाथ सांप्रदायिक बन गए। मैं ऐसे कपल को जानता हूँ, मेरे पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। उनकी वाइफ आई थी और वो खुद नाथ थे। नाम विशाल नाथ। हाँ, और उनका नहीं पता मेरे को। अच्छा, विशाल नाथ ऐसा है तो नाथ संप्रदाय के कोई होंगे बड़े गुरु, तो वो पहले मुझे बता दे, कमेंट्स में भी उनको मैं कहूँगी और वो पर्सनली कांटेक्ट करें। नाथ संप्रदाय में मुझे कोई भी ऐसी परंपरा दिखा दे जो पुरुष ब्रह्मचर्य ना होते हुए भी वो सिद्ध है। नहीं हो सकता ये। संसारिक संन्यास होना अलग चीज़ है और संसार से परे जाके संन्यास्त होना अलग चीज़ है। ब्रह्मचारी अलग है, दंडी सन्यासी अलग है और दशनामी, वो भी बहुत वायरल चल रहे हैं, मैंने देखा। दशनामी सन्यासी अलग। नहीं, अभी जो मैं जिन नाथ की बात कर रहा हूँ जी, और ये अपने व्हाट्सएप पे साधनाएं ऑनलाइन देते हैं और ये जैसे मैंने देखा था कि ये कवच देते हैं और कहते हैं अब अपने चाकू मार, नहीं कटाना, जा। इसी को अंधविश्वास कहती हूँ मैं। उस पद पे बैठने का जो हक है ना, वो उसी लोगों को मिलता है जो अंधविश्वास और आस्था का अंतर बता सकता है। सबसे पहले तो अगर वो है, वो नाथ जी आप जिनके बारे में बोल रहे हो, मैं अभी मैंने अभी याद आ गया मुझे, आपके पॉडकास्ट पे ही मैंने उनको देखा था। देखिए, आप हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे हो, मैं बहुत ही अभिनंदन करूंगी आपका। लेकिन आप लोगों को जो वहम फैला रहे हो ना, वो ना फैलाए। लोगों को पहले बताए कि नाथ संप्रदाय की परंपरा क्या है, नाथ संप्रदाय किस चीज़ से आए। बस आप बोल देते उनके पास कुछ सिद्धियाँ है, वो ऐसा कर लेते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं। धंधा है उनका, कई सारे प्रेत हैं। धंधा, दिखाओ माल बिकाओ धंधा कहते हैं इसको, और वो इस धर्म का धंधा बना के बैठे हुए हैं। अगर उनको ऐसा धंधा करना है तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो आश्रम में बैठे, उनके पास पावर है तो अपने आप लोग वशीकरण से उनके पास पहुंच जाएंगे ना। ऐसे घूम के क्यों दिखाएंगे? नहीं दिखा, उनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है ना। तंत्र सेक्स पे आते हैं। हाँ, क्योंकि जहां तक मैंने तंत्र को देखा सुना, सेक्स का बहुत बड़ा महत्व रहा है तंत्र के अंदर। तंत्र सेक्स, बहुत लोग कहते भी है कि सेक्स किया जाता है तंत्र में, संभोग किया जाता है और ये किया जाता है। देखिए, तो कई लोग कहते हैं कि जैसे कि डेटी को मानते हैं तो वो अपना उसको वीर्य भी चढ़ाते हैं। क्या ये इतना ज़्यादा डार्क हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बिकॉज मैं सबसे पहले ये बता दूं, वामाचार पद्धति है, दक्षिणा मार्गी, मतलब वाम मार्गी है, दक्षिणा मार्गी है, मिश्र मार्गी है। ये पंचमकार में आते हैं।
मत्स्य मुद्रा हाँ, मैथुन। मैथुन मीन्स व्हाट, सेक्स, ठीक है, हाँ, है ना? हाँ। तो मैथुन रिलेट करता है डार्क सेक्स तंत्रा से, ठीक है। तो वो उसमें आता है। पॉसिबिलिटीज होती हैं वो? हाँ, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती ठीक है। उसमें लिंग वशीकरण भी है, योनि तंत्र वशीकरण, हाँ 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 हाँ। तो ये तंत्र भी है। जैसे मतलब आप घुमा के भी पूछोगे तो मैं जवाब सीधा ही दूंगी, बिकॉज मुझे सीधा ही लोगों को समझाना है कि कितना भी घूमो वो उसी के लिए होगा। वो है पंचमकार में अगर आता है तो पंचमकार में मुद्रा मैथुन ये चीज़ें आती है, तो मैथुन का मतलब ही वही है, लेकिन मैथुन के मतलब से ये वीर्य से रिलेट करना या उसको ये करना, उससे ज़्यादा अगर आप लिंग इस पे जाओ, लिंग आकर्षण पे जाओ या योनि तंत्र पे जाओ, लिंग वशीकरण पे जाओ, युगल वशीकरण पे जाओ। क्या है ये एग्जैक्टली? लिंग वशीकरण किया जाता है तो इनका सेक्स तंत्र से रिलेट करता है, कुछ पिशाचनियों को सिद्ध करके उनके साथ संभोग किया जाता है। हाँ, वो जो पिशाचनियाँ होती है वो कैसी बनती है, जो कौमार्य अवस्था में किसी से बिना संभोग के चली गई है, वो भूखी किस चीज़ की है, सेक्स की, तो उनको जो चाहिए वो उनको मिलेगा, तो उसी के लिए उनको सिद्ध किया जाता है, उनके साथ संभोग किया जाता है। आपने बहुत औरतों से सुना होगा या बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे पास भी ऐसा केस था, जिस औरत को रात को नींद में कोई आता था, ये तो कॉमन है अब। हाँ, वो कोई आता था उसके साथ सेक्स करता मैं था, हर चला तांत्रिक के मुंह से केस सुनता हूँ। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है ये है उस औरत को तो लिटरली ये फील होता था कि कोई आ रहा है रात में नींद में मेरे साथ कर रहा है। ये इतना डार्केस्ट है, इतना रहस्यमयी है, लेकिन ये मर्यादाओं से घिरा हुआ भी है। कैसे? जैसे गुरुओं ने आपको बताया है ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ऑन कैमरा क्या चीज़ बोलनी चाहिए ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा वाला पहले गुरु आपको बोलते हैं। ऑन कैमरा तो तभी थे नहीं, अभी तो सच्चाई बोलने के लिए ऑन कैमराज लोग आ रहे हैं, तो सभी को अपनी जो सच्चाई वो बतानी है। लिंग वशीकरण क्या होता है पता है, कि किसी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ जो सेक्स किया जाता है वो उसकी योनि तंत्र से किया जाता है। अगर औरत है, अगर पुरुष है तो वो योनि तंत्र का उपयोग करता है। आपने कामाख्या सिद्धपीठ से रिलेटेड योनि तंत्र के बारे में सुना, योनि कुंड के बारे में सुना होगा। योनि कुंड हमारे किन्नर अखाड़े में भी योनि कुंड लगता है, योनि कुंड में भी साधनाएं की जाती है, लेकिन वो माँ कामाख्या को हम लोग ये करते हैं। लेकिन उसी तरह से लिंग वशीकरण, युगल वशीकरण, अभी लिंग वशीकरण है, एक लड़का है उसको मेरे साथ कुछ है लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो मैं उसको अगर अपना ही पागल बना के रखना है मुझे, तो मैं ऐसा कुछ सिद्ध करके अपनी योनि मार्ग में रखूँगी कि वो जब मेरे साथ सेक्स करता है तो वो बस मेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता है। ये भी उसमें यूज़ किया जाता है। और अगर ये करते हैं तो कितना % चांस है ये 100% वर्क करता है? नहीं, वर्क उसकी सिद्धि साधना पे डिपेंड करता है कि जो, लेकिन ये चीजें एग्जैक्ट होती हैं। हाँ होती है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। योनि वशीकरण भी किया जाता है। युगल वशीकरण जो किया जाता है ना, युगल वशीकरण क्या है? दो कपल्स होते हैं, हाँ, जो कपल्स जो होते हैं, जैसे देखो IT सेक्टर्स में क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे से दूर है और उनको एक दूसरे को टाइम नहीं मिल रहा है, उनको एक दूसरे को टाइम देते नहीं आ रहा है, तो वो पति दूसरी तरफ चिपक गया, पत्नी दूसरी तरफ चिपक गई, तो वो पत्नी मेरे पास आएगी कि मेरा पति दूसरी तरफ है, या पति मेरे पास आएगा कि मेरी पत्नी उस दूसरी तरफ है। तो उन दोनों को एक साथ आकर्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है युगल वशीकरण। ठीक है, कि पति पत्नी के लिए करवाती है या पति पति के लिए या पति पत्नी के लिए, ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए करवाते हैं, बिकॉज ऑफ उनको एक दूसरे के साथ अटैच रहना है। जैसे हम आकर्षण वशीकरण करवाते हैं, वशीकरण में भी बहुत सारे टाइप से, देखिए दृश्य वशीकरण है जो दृष्टि से किया जाता है, नज़र वशीकरण है जो नज़रों से किया जाता है। दृश्य वशीकरण का मतलब होता है मेरे सामने ये चीज़ खड़ी है और इस चीज़ को मैं अपने मंत्र सिद्धियों से वशीभूत कर सकती हूँ। नज़र वशीकरण होता है नज़र से मैं अपनी नज़रों को इतना सिद्ध कर पाऊँ कि मैं नज़रों से भी दीपक जी की आंखों में देख लूँ। हिप्नोटिज्म होता है ना, उसी तरह से नज़रों से वो हो जाता है। स्पर्श वशीकरण होता है, मैं आपको स्पर्श करके भी उन सब सिद्धियों का यूज़ करके आपको स्पर्श से वशीभूत कर सकती हूँ। पात्र वशीकरण, ये पानी पी लीजिए दीपक जी, ओ, इसमें पात्र वशीकरण यानी जल वशीकरण है ये। अच्छा, वैसे आप जिसका नाम ले रहे थे ना बार बार अभी,
वो यहाँ पे पानी नहीं पीते। अच्छा वो गे टाइप वाला। अच्छा वो गे टाइप वाला लड़का पानी नहीं पीता होगा ना, उसके हाथ का भी पानी ना पिए कोई, मतलब वो उस लायक ही नहीं है तो वो पानी नहीं पीते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सारे नियम वियम है ना, वो सिर्फ उनको दिखाना है, बताना है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी एक वेदी होती है, वेदी के लिए नियम होते हैं, वेदी के लिए मर्यादाएं होती है, जब साधना का टाइमिंग होता है उसके लिए वो है। बाकी मैं पूरी दुनिया में भी घूम रही हूँ ना, तो मेरे लिए तो सब स्मशान ही है। सही बात है। सभी आप लोग भी तो सब ऐसे ही मेरे सामने हड्डी के ढांचे हो। और क्या, ये सच्चाई है वैसे। और यही तो तंत्र का एंडिंग क्या है? मोक्ष, समर्पण। अगर मैं पूरी तरह से समर्पित ना हो जाऊं, मुझे दीपक जी में भी भगवान शिव दिख रहे, मुझे इनमें भी भगवान शिव दिख रहे, मुझे यश में भी भगवान शिव दिख रहे, इट मीन्स क्या कि मैं अब ऐसे स्मशान में हूँ जहाँ पे मेरे को मेरे भगवान के सिवा कोई नहीं दिख रहा है। ये समर्पण है। और वो रुद्र तारा कहेगा कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, या उन्हें तेरे को पप्पियाँ चलती है पहाड़ों में, घूमना चलता है, तू लोगों को गाड़ियों में बैठ बैठ के छोटे छोटे कपड़ों पे वन पीस पे दिखा। अरे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए तूने तो किससे बीड़ा उठा रखा है? मुझे बता दे, किस मुल्ला से तूने सुपारी ली है हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करने की? शर्म भी नहीं आती है उसको। एक सुबह पॉडकास्ट करके शाम को मस्त पे की स्लीवलेस पहन के पहाड़ों में भगवान के मंदिर के सामने, अरे बाबा केदारनाथ जी है वो, वहां पे तू स्लीवलेस पे या वन पीस पे तू नंगा नाच कर रहा है। तुझे चप्पल से मारना चाहिए रुद्र तारा, ये बोलना चाहिए। और वो बहुत बड़ा साधक होगा, वो सिद्धि लेता होगा, वो कह रहा होगा ना दीपक जी, कभी भी आपकी उससे बात हो ना, वो अगर चैलेंज एक्सेप्ट करे तो मैं सामने बैठ के ही उसके साथ ये सारी चीज़ें बोलूँगी, क्योंकि लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि बोलने वाली मिली है, लेकिन उसकी औकात नहीं है मेरे सामने आके ये बातें मुझे खंडन कर। कोशिश करूँगा उन तक ये बात पहुँचाने की आपकी, और हो सकेगा तो हम एक ऐसा शो करेंगे जिसमें दोनों। जी, आपने पिछली बार भी ऐसा ही बोला था। मैं तो चाहती हूँ कि आध्यात्मिक संवाद हो लोगों का। वो जो आपके पास आते हैं ना बाबा लोग, 2-4 जो भी होंगे जिनके पास सिद्धियाँ होंगी, मैं उनके सामने बैठ के देखना चाहूँगी। ये प्रपोजल मैं जरूर रखूंगा। ये ग्लास आपकी तरफ खींच के दिखा देना दीपक जी, मैं आपकी चेला बन जाऊँगी। अगर ये ग्लास मैं नज़रों से अपनी तरफ खींच के दिखा दूँ या इसका पानी ख़त्म कर दूँ तो आपको मेरा चेला ज़िंदगी भर बन के रहना पड़ेगा। ये कैमरे पे एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है मेरा। जब साधक हो, सिद्धियाँ है, मेरे सामने आके करना। यही ग्लास के लिए चैलेंज देती हो, इस ग्लास का पानी नज़रों से पी कर दिखाऊंगी, तुम हिला के दिखा देना। क्या बात है, चलो मैं ये प्रपोजल आपको जरूर रखूंगा। हाँ, बताना नहीं पड़ता है। मैं छोटी भक्तू, महादेव की रजू, पैरों की रजू, मैं यहाँ पे माथे पे उनको लेके घूमती हूँ। ये मेरी शक्ति है, ये मेरे नारायण है, ये मेरे शिव है, और यही शिव शक्ति स्वरूप किन्नर तांत्रिक का सत्य है जो इनको समझना नहीं है। बस इनको कंट्रोवर्सीज किन्नरों के साथ करनी है। अरे तुम कितने दूध के धुले हो, हम सबको पता है। दरबार लगा लगा के तुम लोगों के साथ क्या, हाथों में केला ले लेके लोगों को केले मार के फेंक रहे हो। शर्म बेच के खाई है इन्होंने। दरबार लगा लगा के इनके माताएं आ रही है, माताएं भी डमरू ले लेके नाच रही है। जबान जितनी बाहर आई ना उतनी खींच के निकालनी चाहिए उनकी दीपक जी। ये सबसे बड़ी गंदगी और धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है ना, इसके मैं तो बोल रही हूँ। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, हरियाणा में क्या चल रहा है, नजफगढ़ में क्या हो रहा है, गाजियाबाद में क्या हो रहा है, फरीदाबाद में क्या हो रहा है। कहाँ गए उत्तराखंड वाले, कहाँ है कलकत्ता वाले, ये जादू टोने टोटके वाले बस अपना बाजार लगा के बैठ गए। वो क्या कर रहे हैं? हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, जहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी कल परसों एक बाबा पकड़वाया है, वो चड्डियों में दीक्षा देता था, तो रुद्र तारा नंगी दीक्षाएं देता है। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती है। एक दरबार लगाने वाली लाठियों से मार खाती है, 4 लोगों में उसके वीडियो निकलते, तू तो तेरे में तो महाकाली आती है, फू करके उनको भस्म कर दे। किस लिए चल रहा है ये सब? बस पैसा कमाने के लिए। तुम सच्चे दिल से अगर साधक बनोगे ना तो पैसा ऐसा चल के तुम्हारे पास आएगा। पहले सीखो तो। 10 महाविद्याओं में कमला देवी का, तांत्रिक लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। कमलात्मिका साधना क्या है, वो अगर उस कमल पे आप लोग सिद्ध कर लोगे ना तो पैसे नहीं, दौड़े दौड़े पैसे वाले आएंगे।
उनको मांगना नहीं पड़ेगा, वो झोलियां भर के जाएंगे। ये है सिद्धि की पावर, ये है साधना की पावर। बस धर्म के नाम पे धंधा, अंधविश्वास, पाखंड, सत्य सनातन धर्म को इन्होंने इतना बदनाम करके रख दिया है कि नारियलों में सिरिंज से रेड वाला खून भरवा रहे, नारियलों को फेविक्विक से खोड़ के उसमें चुहारे भर के, उसमें सुपारियाँ भर के उसको फेविक्विक से चिपका रहे, और इन सबको चिपका के ये सब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे, नारियल फोड़ा उसमें से चुहारे। अच्छा, मैंने देखी नहीं वैसे अभी तो। हाँ देखिए जरा, वो चल रहा है, वो छोकरा जो आ रहा है ना, पिछली बार बोला था, जिसमें हनुमान जी का वास हो रखा है, अभी वो नाचते नाचते उसमें हनुमान जी बजरंग बली जी आ रहे हैं, वो भी वही कर रहा है अभी, और बैठ के बता रहे कि एक औरत आई है। ये सब कॉपीज कर रहे हैं सब एक दूसरे की, कोई उनको बोलने वाला, पूछने वाला नहीं है। जरा इनके गुरुओं की पीढ़ी निकालिए जरा। मैं अपने गुरु की पीढ़ी बता सकती हूँ, 7 से 17 पीढ़ियाँ निकाल सकती हूँ, मुझे पता है। पीढ़ियाँ भी देखिए ना आपके गुरु की, ये बन गई, इसने चोला ले लिया, उसने गद्दी ले ली, इसने गद्दी स्टार्ट कर, गद्दियाँ ऐसे बेच रहे हैं। अब खड़ग उस हाथ में ले लिया उन्होंने, खप्पर ले लिया, तलवार खड़ग ले लिया, बदन पे काला डाल दिया, इसको दक्षिणा काली आ गई, उसको अघोरा काली आ रही। अरे औकात है तुम्हारी? ये कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं? बस हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए। तो हम ही सनातनी लोग हमारे ही धर्म के दुश्मन बन रहे हैं। फॉर क्यों नहीं यहाँ हाथ लगा के हुलुलुलु करके लोग, यहाँ पे इनकी किडनियाँ 1 से 2 होगी, क्यों नहीं वो हाथ में मोर पंख लेके क्यों नहीं वो बम फोड़ेंगे? अरे सच्चे आतंकी तो हम हिंदू ही बन रहे हैं ना खुद के लिए। हम अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। धर्म को भ्रष्ट करने से बचाना है तो सच्चाई को जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तंत्र के बारे में समझना पड़ेगा। तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन 3 चीज़ों का त्रिकोण करा के कोई साधक मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी उसको। त्रिमित तंत्र क्या होता है यहाँ से शुरुआत करके दिखाए तो मैं उनको साधक मान लूंगी। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अलग तरह से लोगों में प्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे कुछ आता है ना तो मुझे दिखाना नहीं है रील पे, मुझे दिखाना नहीं सोशल मीडिया के। हाँ दीपक जी क्या काम बना आपका, किस लिए कढ़ाई लेके आए हो? वही कढ़ाई लोहे की बना के इनके सिर में डालो। इतनी शर्म वाली बातें कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं आप लोग। सच्चाई के लिए पॉडकास्ट में आके बैठो। मैंने हैव किया, मैंने टैव किया, ये वाली बातें करने के लिए मत आओ। सच्चा तंत्र, उसके लिए आपने क्या पढ़ा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपने किस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है। यहाँ से शुरू होता है आपका तंत्र का साधना। मैंने ये सिद्ध किया, मैंने वो सिद्ध किया। मैंने एक भी पॉडकास्ट में, मेरे आज ये मेरा 31st पॉडकास्ट है, किसी भी पॉडकास्ट में दिखा दिए ना, मैंने बोल दिया होगा कि मैंने ये तंत्र सिद्ध कर दिया। बस मेरा एक चैलेंज है, कोई भी साधक हो आ जाए सामने, दीपक जी मैं आपको भी ये बता के जा रही हूँ और मैं ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ। ये ग्लास है भरा हुआ, मैं नज़रों से पी के दिखाऊंगी, आप हिला के दिखाना आपका कौन सी शक्ति मुझे देखना है। ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला माइकलाल हो तो वो शिवलक्ष्मी के सामने आके बैठ जाए। ये वाली बात तंत्र को समझने की है। मुझे क्या आता है ये दिखाने की नहीं है। लेकिन अगर तुम कुछ कर रहे हो तो बताओ। इसीलिए किन्नर तांत्रिक इतने पावरफुल है कि वो पूरी लगन के साथ वो सिद्धि साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन बताते नहीं है मुझे ये आता है। और जो बताता है ना, मैंने यक्षिनी पाल रखी है, मैंने वो पाल रखा है, मैंने अप्सराएं पाल रखी है। हाँ तुम्हारे दरवाजे में कपड़े धोने आती थी वो लोग। तुम लोग पागल बना रहे हो लोगों को। जो भी बोलते हैं वो तो सब, मतलब मैं उन सबको बोलती हूँ। आना जो भी है, आपके पॉडकास्ट में इतने बड़े बड़े लोग आके गए हैं, वो कितने बड़े हैं वो खुद जानते हैं, मुझे नहीं पता है। मेरा पद बड़ा है, मैं बहुत इतना छोटी सी इस गोले की छोटी सी तुसी चीटी हूँ। लेकिन वो एक ग्लास वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, मैं उनसे दीक्षा ले लूँगी। ये भी समझना ज़रूर। लेकिन मैंने ये चीज़ होते हुए देखी है जो आपने बताई है ना, ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है। हाँ तो हम भी देखेंगे।
हम भी देखेंगे, अगर होता है तो हम भी देखेंगे। मैंने कहा ना, गिने चुने जो साधक है। वही कह रहा हूँ मैं। ये चीज मैंने होते हुए देखी है। मैं वापस मेरा रिपीटेशन आप फिर से सुनिए। जो कहता है मैंने ये सिद्ध कर लिया, मैंने वो सिद्ध कर लिया, मैंने वो कर लिया, नहीं, ये उन बंदों को तो मेरे को यहाँ पर लाने में मेरी ऐसी तैसी हो गई थी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जी। समझी मैं, नहीं आ सकते वो। देखिए, प्रमोशंस के लिए करने वाले लोग अलग है, धर्म का धंधा बनाने वाले लोग अलग है। और ये चीज़ भी मुझे आज बतानी क्यों पड़ी कि ऐसा करना चाहिए। तो वो अगर सच में इस चीज़ के लिए खुद को मानते हैं कि हम वेरीफाइड तांत्रिक है, तो वेरीफाइड तांत्रिक एक बार आके इस एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाए। ये बस निवेदन है मेरा। वरना छोड़ दो धर्म के नाम पे धंधा करना, छोड़ दो अंधविश्वास फैलाना, छोड़ दो धर्म को बदनाम और बर्बाद करना, और अपने भक्ति का, साधना का सच्चे मन से एक गुरु कर लो और उस गुरु के चरण पकड़ो। मेरी तरह बोलना आप भी सीख जाओगे, क्योंकि मैं नहीं बोलती, बाबा महाकाल बुलवाते हैं। मैं नहीं चिल्लाती, मेरे अंदर जो गद्दी पे बैठा हुआ भगवा खून है ना, वो चिल्लाता है। मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, लेकिन मेरा सनातन जिस तरह से बर्बाद हो रहा है ना, उस चीज़ का जो मुझे तकलीफ हो रहा है ना, वो चिल्लाता है। ये समझना ज़रूरी है। वो नहीं समझेंगे तो चल रहा है वो बात, चल रहा है, आ रही है माता, जा रही है माता, मांग रही है माता, खा रही है माता। नहीं चलेगा ऐसा, सनातन बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहे हो। थोड़ा सा अब डाइवर्ट करते हैं। जी जरूर। आप पानी पीजिए थोड़ा। हाँ नहीं। मैं समझ सकता हूँ आपका गुस्सा इस पद पे होने के बाद, और ये सब चीजें देखनी। दश महाविद्या की बात करते हैं। आपने स्वयं जिसके दर्शन किए हो या फिर महसूस किया हो दश महाविद्या में से किसी को? ऐसा तो कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने खुद आपको थोड़ी देर पहले बताया कि माँ तारा के सिद्ध स्मशान में रही हूँ 9.5 महीने। जो शरीर शांत हुआ है, उस शरीर के साथ आज भी मैं कनेक्टेड हूँ। उसी तरह से एक टाइम होता है, खुद कृष्ण वर्ण में बाल खुले छोड़ के ममतामयी स्वरूप में, लेकिन प्यार वाले स्वरूप में जब सामने आके खड़ी हो जाती है ना, वो माँ तारा है। जब आप स्मशान में बैठ जाओ ना, जब गुरु के सामने खड़े हो जाओ ना, तो आपको माता आह्वान के लिए जो मंत्र जाप दिया जाता है ना, हर भगवान के मंत्र जाप के लिए एक आह्वान पूजा होती है, एक आह्वान मंत्र होता है। उस आह्वान मंत्र को जिस वक्त आप समझना स्टार्ट कर दोगे ना, उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो खड़ी है ना, वो माँ तारा है। माँ तारा को समझना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन माँ तारा बहुत सिंपली आपको समझ लेती है। उसी तरह से माँ काली है, जो सबके लिए तो भयंकर है, लेकिन आप उसे देवी मानो तो भयंकर है, माँ मानो तो उतनी ही प्यारी है। उसी तरह से 10 महाविद्याओं में सबसे अपने करीबी मानने वाली विद्याओं में मैं माँ तारा और माँ काली को मानती हूँ। और उन्हीं 2 देवियों को मैं ऐसा नहीं करूँगी, कैमरे पे ये नहीं बोलूँगी या फिर ये सारी चीज़ें नहीं बोलना है मुझे, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि माँ तारा ही वो मेरी माँ थी, जो मेरी माँ जाने के बाद जिसने मुझे गोद में बिठाया था। मेरे सोते वक्त मेरे सिरहाने पे काला नाग आया था, उस नाग को उठाकर फेंकने वाली माँ काली थी, जिसको मैंने सामने देखा था। लेकिन वो औरत माँ काली ही थी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। उनको सामने सिद्ध करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनकी भक्ति में जब लीन हो जाओ ना, तो मूर्ति के सामने भी बैठो तो आपको देख के हंस लेती है। वो माँ काली है। सबको किसी भी तरह से अपने सिद्ध साधनाओं के लिए अगर किसी को प्रसन्न करवाना है तो माँ को कीजिए। वो माँ ही काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी बन के सामने आती है। किसी माँ को आवाज़ देना तो उसको 10 रूपों में नहीं आवाज़ दे सकती हूँ मैं। माँ साक्षात एक ही रूप में सामने आके खड़ी हो जाती है, और वही मेरी माँ षोडशी है, वही मेरी त्रिपुर सुंदरी है, वही मेरी माँ कमलात्मिका है। क्योंकि एक औरत आती है सफ़ेद कपड़ों में, वो धूमावती मुझे दिखती है,
पता नहीं, किसी को पता नहीं था वो औरत कहाँ से आई है। एक औरत आती है जो लाल वस्त्र पहनकर मेरे सामने आती है और कमल का फूल देके चली जाती है, वही मेरी माँ कमलात्मिका है। एक औरत आती है जो बैठे बैठे मुझे कहती है कि बस अब तेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए, अब तो तेरा टाइम स्टार्ट हो गया है। काले कपड़ों में मुझे दिखाती है और ख़ुद काले कपड़े मेरे अपने रंग में ढल के चली जाती है। वो माँ भुवनेश्वरी है। वो सुंदरता साधना में है, सामने खड़ी रहने में नहीं। बस माँ को, माँ के श्रृंगार को, माँ के तंत्र को और साधना को जो समझ जाएगा ना, उसके सामने दशों की दशों महाविद्या एक साथ खड़ी हो जाती है। तो मैं बस ये कहूँगी, किसको सिद्ध किया किसको देखा, इससे ज़्यादा बेटा समझ के, बेटी समझ के किस माँ ने मेरा संकट हर लिया, वो 10 महाविद्या मुझे मिली है। कभी किसी सेलेब के लिए, पॉलिटिशियन के लिए या फिर बिजनेसमैन के लिए डार्क तंत्र यूज किया है आपने? हाँ किया है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी। ठीक है। अभी भी आज दिल्ली में कल अमावस्या थी, जिसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इट्स वेरी डार्केस्ट। जैसे दिवाली की अमावस्या उजली होती है, वैसी पिठोरी अमावस्या होती है। ठीक है। यह अमावस्या एक डार्केस्ट शेड में आती है जो तंत्रों को रिलेट करती है, बिकॉज उस दिन राहु केतु शनि एक साथ अपनी एक त्रिमित बनाते हैं, बिकॉज दूसरे दिन शनिचर लगता है और अमावस उस दिन भी होती है। एक पॉलिटिशियन, नाम यहाँ तक आएगा लेकिन बोलूँगी नहीं, लेकिन हाँ वो फेमस है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं भैरवी तंत्र का यूज़ हो रहा है। हाँ, एक सेलिब्रिटी है, मराठी में भी काम करती है, हिंदी में भी काम करती है, लेकिन अचानक से प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको काम देना बंद कर देते हैं। ओके। और फिर 15 सालों तक वो बेरोज़गार थी और अचानक से माँ सिद्धि ने मुझे उनसे मिलवा दिया। वो मुझसे मिली, उनका एक होटल है, उस होटल पे गई, खाना खाया, खाना खाते खाते उनसे बात हुई। तब उन्होंने कहा कि माँ ऐसा ऐसा है। तब उनको उस क्षेत्र से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पता किया, तो मुझे ये पता चला उनके ही साथ को एक्ट्रेस बन के घूमने वाली लड़की ने बंगाल में जाके किसी से एक तंत्र का यूज़ करवाया और इस हीरोइन, ये डार्क सर्कल्स, उसकी बॉडी में चेंजेस, ये सब शुरू हो गया था। और वो इतनी फेमस सेलिब्रिटी है, वो 15 साल के बाद अब वापस फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का काम कर, मतलब सीरियल्स में लीड एक्ट्रेस का काम कर रही है। नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन लोगों को पता है, 15 साल के बाद वापस आई है, कर रही है। अभी तो फेमस है वापस। कोई ऐसे एक्ट्रेस है, एक मराठी एक्ट्रेस है जो हमेशा कनेक्ट में है, और कुछ भी चीज़ हो, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो उसको घर से बाहर निकलने का टाइम से लेके वो उसकी फिल्म साइन करने तक का भी शेड्यूल मेरे से लेती है। ओह। उनका कहना ये है कि माँ मैं कुछ नहीं थी ना, मैं एक सिंपल पर्सन थी जो डांस करती थी पीछे खड़ी रह के। आज लोग मेरे पीछे, प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे साइन करवाने के लिए घूम रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बिल्डर भी है, वो जिस गाड़ी में बैठ के आई हूँ ना, वो गाड़ी भी उन्होंने गिफ्ट की है। जो अभी आईफोन हाथ में लेके घूम रही है ना, वो भी उन्होंने गिफ्ट किया है। मैं काशी जी में थी और गुड़ी पाड़वा के दिन वो गाड़ी मेरे घर पे लाके खड़ी कर दिए थे। माँ आपको ये गाड़ी पसंद आई थी ना, आज से ये गाड़ी आपकी हो गई, ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं। दीपक जी, पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज़ हो, या फिर किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए लोग हो, मॉडलिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में डार्क तंत्र का यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ जलन, है ना। मैं आपसे जलती हूँ तो मैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ करूँगी, लेकिन मैं मीठी मीठी बातों से छुरी चलाऊँ। ये वाला जो है ना, ये सारा इन चीज़ों में चल रहा है। तो बहुत दिल्ली में, नोएडा में एक दो मतलब हमारे हरियाणा में, पंजाब में, बहुत सारी जगह पे, उत्तराखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी बहुत है। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस तो बहुत फेमस हो गए थे कामाख्या के लिए, लेकिन बहुत सारे हैं जो डार्क तंत्रास के लिए हमारे जैसों का हाथ थामते हैं और कुछ करवाते हैं, और फिर आगे बढ़ के वही बड़े पदों पे बैठ जाते हैं। उसी वक्त हम राजवशीकरण
ये वाला तंत्र भी यूज़ करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है राजवशीकरण कुर्सी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे राजकीय, जैसे पॉलिटिकल, राजनीतिक, तो राजवशीकरण एक ऐसा है, उसको नाम उस तरह से दिया गया है राजवशीकरण हमने, कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है। मतलब उसको करना है, टिकट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई कहता है कि हमारा इतना एरिया है, इतने एरिया को वशीकरण करने का प्रॉब्लम, किसी को अनुष्ठान करवाना है, होम करवाना है, हवन करवाना है। बगलामुखी के यहाँ पे जाइए, माँ बगलामुखी के यहाँ पे तो भीड़ लगी है पॉलिटिक्स वालों की, दिखाता कोई नहीं, नास्तिक देवी है वो। हाँ, दिखाता कोई नहीं है, लेकिन आते सब है। बहुत लोगों ने, मेरे साथ इंस्टा पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी देखा होगा लोगों ने, नाम नहीं लूंगी लेकिन लोग समझ जाएंगे मैं किसके साथ उठती बैठती हूँ, कौन है एमएलए, कौन है एमपी, कौन है मंत्री। ये सारी चीज़ें है ना, बताने की नहीं है, अपने आप आपको औरा समझ में आ जाता है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। सही बात है। कौन चीज़ काम की है, कौन नहीं है, है ना। आपने कभी किसी भूत या फिर किसी प्रेत के साथ संभोग तंत्र किया है? नहीं, आपको मैंने बोला ना, ब्रह्मचर्य और रजस्वला, इन दोनों के साथ संभोग तंत्र से रिलेटेड बातें हैं। मैं दोनों कैटेगरीज में नहीं बैठती हूँ, बिकॉज मुझे उस चीज़ के लिए वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पिशाच्यों को अप्सरा, पिशाच्य को यक्षिणी, पिशाच्य को गंधर्व के साथ रिलेट करके संभोग तंत्र से तंत्र क्रिएट कर सकती हूँ। ये भी बात नहीं बोलना है मुझे लेकिन फिर भी है क्या, देखिए, आपको ही संभोग करना ज़रूरी नहीं है ना। मैं तो दोनों चीज़ों से परे हूँ, लेकिन मुझे मतलब मेरे साथ संभोग क्या होगा, या मैं किसी के साथ क्या करूँगी, अप्सराओं के साथ क्या, आदमी बन के तो नहीं होगा। या फिर किसी तंत्र के साथ मुझे करना है, पिशाच के साथ करना है, तो मैं थोड़ी ना औरत बन के संभोग करूँगी। ये दोनों कैटेगरीज में नहीं हूँ मैं, इसीलिए नर ना नारी लेकिन सब पे भारी, किन्नर तंत्र ही सबकी आभारी। बिकॉज संभोग करने के लिए पिशाच वशीकरण, शव वशीकरण और अप्सराओं की सिद्धियों से रिलेट करके अगर कोई चीज़ के लिए आपको काम करवाना है, तो दीपक जी काम करने वाले हैं, लेकिन दीपक जी से काम करवाना है। दीपक जी पिशाच है? नहीं, मैं पिशाच। हाँ, आप बातों वाले बहुत बड़े पिशाच। दीपक जी से काम करवाना है, लेकिन मुझे ये यक्षिणी है, दीपक जी को काम करवाना है। दीपक जी मुझे किस चीज़ से प्रसन्न होंगे ये मुझे पता है, इसलिए इस यक्षिणी को मुझे इस तरह से सिद्ध करवाना है कि मुझे दीपक जी के साथ उसको रिलेट करवा के संभोग तंत्र का यूज़ करवाना है। ये संभोग तंत्र है। अगर कोई कह रहा है ना कि ऐसा करता है, करूँगा, करता है, तो वो तंत्र साधना में नहीं बैठता है। बिकॉज वो खुद यक्षिणी के साथ, अप्सरा के साथ, पिशाचिनियों के साथ अगर वो संभोग तंत्र करता है तो वो उनको सिद्ध नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उनके अधीन चला जाता है। इतना सिंपल थोड़ी है संभोग तंत्र। उन दोनों से काम करवाना है ना, तो दोनों की भूख मिटानी पड़ेगी ना। खुद की भूख मिटाने के थोड़ी ना यक्ष गंधर्व अप्सराएं बैठी हुई है। हमारी भूख मिटाने के लिए वो नहीं है, हम उनसे काम करवाने के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको संभोग तंत्र से रिलेट कर सकते हैं। हम खुद नहीं करना चाहिए, वो आपको वश में नहीं कर सकती क्या? वो तो सिद्ध तंत्र है, वो सिद्ध साधनाओं से आती है, वो अपने आप में एक पिशाच है। क्यों, देखिए आप भस्म वशीकरणों में, पिशाच वशीकरणों में या स्मशान वशीकरणों में ये चीज़ें ज़्यादातर बताई जाती है कि जहाँ पे किन्नर, किन्नरी, अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, गंधर्विनी, ये सारी चीज़ें जो है, गंधर्व, किन्नरी, अप्सराएं, ये जो है ना उपदेवताओं की श्रेणी में आने वाले लोग हैं। उनको सिद्ध करना पड़ता है। आप उनके साथ संभोग करो, इतने बड़े नहीं हो। उनको सिद्ध करना है ना, तो उनको सिद्ध करने के लिए उनको पहले सिद्ध करो, और ऐसे एक पिशाच को पकड़ो कि उसकी भूख ये मिटाने के लिए रेडी हो जाए, फिर वो संभोग तंत्र का क्रिएशन स्टार्ट होगा। आप ही करोगे, मतलब जिंदा इंसानों को भी नहीं छोड़ोगे तो भूतों को भी नहीं छोड़ोगे, सिद्धियां अप्सराओं को भी नहीं छोड़ोगे। बताने वाले लोगों की हंसी आती है बस। किन्नर का श्राप मानते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपने किसी को श्राप दिया और उसके जीवन? हाँ, अपने घर वालों को दिया है। भाभी घर गई मेरी मम्मी ने बोला था कि ये घर मेरे बच्चों के लिए है, कि ये घर मेरे बच्चों को एक साथ रहने के लिए है,
लेकिन उन्होंने, मैंने बोला ना किस तरह से उन्होंने मुझे ये सब चीज़ों में से बाहर किया और इन्होंने इन सारी चीज़ों में से उन्होंने मुझे घर से बाहर कर दिया। तो तभी मेरा ताली बजा बजा के, पूरा रो रो के, पूरी तड़प के साथ, बहुत रोते हुए बाबा महाकाल जी के दरबार में भी जाके बहुत सर पटक पटक के, शिवलिंग पे भी सर पटक पटक के श्राप दिया था मैंने उसको, मेरे भाई को, नाम विकास है उसका। उसको बोला था कि तूने मुझे अपने बसे बसाए घर से उजाड़ दिया, तूने मुझे अपने सारे घर परिवार से दूर कर दिया, तू एक दिन अकेला रह जाएगा ना, तुझे कोई, तूने मुझे खाने के लिए रुलाया, तुझे होके भी कोई नहीं खिला पाएगा। आज उसकी मिसेस गुजर गई, मतलब संसार से टूट गया, उसकी बच्ची उसके दादा नाना नानी लेके गए, बच्चों से रूठ गया, और अभी वो अकेला है। तो सभी लोगों को पता है, पूरा गांव कहता है कि शिवलक्ष्मी का श्राप लगा है उसको। और हाँ, उस घर में खंडर बन गया है हमारा घर, वो घर कोई खरीद भी नहीं पाता है, और खरीदने वाले पहले मुझे पूछते हैं। अच्छा, तो ये भी चीज़ है ना, तो होता है ये, यहाँ से जो निकलेगा ना तो वो निकलेगा। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ कर रही हूँ ना, तो तंत्र साधना या सिद्धियाँ, इन सब से परे मैं भक्ति मार्ग में भी हूँ। अपने आप को उतना मैंने प्रिपेयर करके रखा है कि मैं किसी चीज़ को अगर पाना चाहूँ तो वो पूरी शिद्दत से मैं वो चीज़ पाने के लिए कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी। लेकिन अगर मैं सब करके उस मुकाम पे पहुँच गई और नीचे से अगर कोई मुझे रस्सी डाल के नीचे खींचेगा तो मैं उसको ना ऊपर खींच के नीचे धक्का दे दूँ। तो ये होता है। और श्राप ना देते नहीं है, श्राप अपने आप मुँह से निकलता है। बद्दुआ, मैंने बाहर वालों को कभी बद्दुआ नहीं दी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने, घर वाले ने मुझे बाहर धक्का दे दिया, बाहर वालों ने मुझे गले से लगा लिया, माँ बना दिया सबने। हज़ारों बच्चे हैं जो मुझे माँ कहते हैं। और ऐसा कोई मोमेंट जब आपने किसी को दिल से आशीर्वाद दिया हो और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल उलट हो गई हो? बहुत सारे। मैं, वो लोग कमेंट में आके बोल देंगे, मैं तो लोगों के सपनों में जाती हूँ। सपनों में आप कभी कमेंट्स पढ़िएगा मेरी कुछ कभी वीडियोस की, मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजूंगी। फ़ोन भी आते हैं उसके लिए, मेरे मैनेजर खड़े, उनको पूछिए, फ़ोन आते हैं लोगों के। वो कहते कि रात को आप ना रेड साड़ी पहन के मेरे सपने में आई थी, आपने मुझे हक किया था, आपने मुझे बोला कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो कहते हैं कि माँ ऐसा होता है। एक कल का ही बात है, पद्मज नाम का लड़का है, उसको कल बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और मतलब वो कह रहा था कि बाहर से आया, नज़र लगी या कुछ हो गया, ऐसा वैसा कुछ है। तो उस लड़के को मैंने बस इतना ही बोल दिया था कि बेटा टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, तो सुबह एकदम परफेक्ट है। सुबह 11:30 बजे, मेरे मोबाइल की हिस्ट्री में अभी भी उसका नंबर है, कि सुबह 11:30 बजे उसने मुझे बोला कि सुबह 4:30 बजे ना आप मेरे सामने आई थी मुझे उठाने के लिए, और आपने ना मेरे सर से हाथ फेरा और मेरा तो बुखार चला गया, मैं तो ठीक हो गया, अभी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, भंडारदरा जाऊँ। मैं बोला जा। ये होता है जब आप एक साधक बनते हो ना भक्ति मार्ग में, तो लोगों की मेंटेलिटी आपको कैच कर लेती है। मुझे पता है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये कनेक्शन मेरे आज्ञा चक्र के साथ है। क्यों आप मुझे, मैंने कहा ना, मैं माँ तारा, माँ काली, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी को माँ कहती हूँ, इसलिए उनके साथ मेरा कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन मुझे किसी भी रूप में दिखता है। उसी तरह से बहुत सारे हज़ारों लोग हैं ना जिनका कनेक्शन मेरे दिल के साथ है, कनेक्शन मेरी नज़रों के साथ है, तो उन लोगों को मैं सपने में दिखती हूँ। हज़ारों स्क्रीनशॉट, हज़ारों कॉल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ जिनमें लोग कहेंगे आप मुझे सपने में दिखे। किसी को लाल साड़ी में, किसी को हरी साड़ी में, किसी को चूड़ियाँ देती हूँ, किसी को फूल देती हूँ, किसी को मोगरे का फूल देती हूँ। कोई कहता है कि मुझे आपने सपने में आके हक किया, कोई कहता है सपने में आके आपने मुझे मेरी गोद में बच्चा डाल दिया, और अचानक मुझे 4-5 दिन के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी वाली केसेस है। मतलब कभी ना मेरे से ज़्यादा ना मेरे साथ रहने वाले जो मेरे मैनेजर है यश, वो, या फिर मेरे साथ मेरी पीए रहती है सुमेधा, उनको अगर आप ये सारे किस्से पूछोगे ना तो मेरे से ज़्यादा उनके पॉडकास्ट चल जाएंगे। ऐसे किस्से उनके पास है कि एक रात में भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि एक रात में भी वो दूसरे दिन सुबह इन सारी चीज़ों को बताते, और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए भी लोग तरसते हैं। मैं पिछली बार भी बताना भूल गई थी कि लोग है ना वहम में है। कुछ लोगों के, जिनके बारे में मैंने पिछली बार बोला ना, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस
उन्होंने कुछ मैसेजेस, उन्होंने उनके साथ की हुई कुछ चैटिंग्स, कुछ रिकॉर्डिंग्स मुझे भेज के रखी है कि माँ अगर आगे चल के अगर कोई आपको इसके बारे में बोले ना तो ये उसके मुंह पे फेंक के मारना। तो ये बात है कि मैं रेडी हूँ, बस आपको वो सब करना है अभी। तो ये वाला मैंने करके रखा है। तो ये चीज़ें हमेशा 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 होती रहेगी, लेकिन लोगों को हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, तो किसी की दोस्त हूँ, सपनों में भी जाऊंगी और सबके लिए अच्छा करूंगी। तो मैं ऐसे भी कहती हूँ ना कि बाबा महाकाल आप सबका कल्याण करे। अगर आप सच्चे दिल से चाह रहे हो तो सच में बाबा महाकाल आपका कल्याण करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें घोरी की या फिर और भी कपाल तंत्र इनकी बात करें, कपाल तंत्र, हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, एक रिचुअल होता है जैसे कि मरने के बाद और अपना जो कपाल होता है वो पहले से बुक कर देते हैं। अघोरी जो भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, क्या तंत्र विधि होगी आपके शरीर के साथ? मैं जिस नामी संस्था, मतलब मैं जिस नाम से चल रही हूँ ना, उस नाम से संन्यास्त हूँ ना, उस तरह से होगी। अगर मैं तांत्रिक परंपरा की बात करूँ ना, तो मेरे शिष्यों का हक है मेरे शरीर पर। लेकिन मैं जिस प्रथा से आती हूँ ना, तो मुझे पानी में बहाना, समाधिस्थ करना, अंत्य संस्कार करना, ये मेरे चेलों पे डिपेंड करता है या मेरे संप्रदाय पे डिपेंड करता है। वो डिसाइड करेंगे? हाँ, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं जिस परंपरा से आती हूँ उस पे, जैसे आप देखिए बाबा सीताराम जी का पानी में प्रवाहित हुआ था, लेकिन वो एक सिद्ध पुरुष ही थे, लेकिन उनके लिए किसी का बोली नहीं लगा। लेकिन कुछ अघोरी अवघड़ कौल ऐसे होते हैं जिनकी मरने के बाद भी ये जो कपाल थे ना, वो बुक होती है, नीलामी होती है। कुछ दिनों तक उल्टा रखते हैं, कुछ दिनों तक सीधा रखते हैं। फिर वो ये समाधि प्रक्रिया सच में तो बोलनी नहीं चाहिए और ये बताते नहीं है सच में, लेकिन ये अभी बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया है, तो मैं भी वो चीज़ बताया, क्षमा करे प्रभु मुझे। लेकिन उस तरह से उसकी बोली लगती है और कहा जाता है कि उस कपाल के साथ भी उनकी जो सिद्धियाँ है ना, वो आप प्राप्त कर सकते हो। क्या बात है। हाँ, और किन्नर तांत्रिक के बारे में ऐसा है कि किन्नर तांत्रिक जिस प्रथा परंपरा से ज्वाइन होता है, अगर मैं अभी दशनामी परंपरा से हूँ, गिरिपुरी परिवार से, तो ये बात पहले कि मैं पहले महामंडलेश्वर हूँ। मैं अघोरी तांत्रिक या किसी भी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा ऊपर, मैं हिंदू सनातन धर्म के उस पद पे हूँ, महामंडलेश्वर, उपदेवताओं की श्रेणी में। समझ गया मैं। तो तांत्रिक बिंत्रिक तो मेरे साथ सेवक है। तो मैं जिस परंपरा से हूँ उस परंपरा से मेरा अग्नि संस्कार होगा, या मुझे दफनाया जाएगा, या पानी में बहाया जाएगा, या गुरु डिसाइड करेंगे ये किस चीज़ से होगा। ये मेरी परंपरा डिसाइड करेगी मुझे कैसा करना है। हाँ, मैं जिस परंपरा से बिलोंग करती हूँ उस परंपरा से मुझे दफनाया जाएगा, समाधि बनेगी, और समाधि के बाद ना मेरा कपाल का नीलामी होगा, बिकॉज मेरा स्वयं का पिंडदान हुआ है। मेरे कपाल पे भी, मेरे बाल पे भी किसी का हक नहीं है। ये सब मेरी दशनामी परंपरा से रिलेट है। मेरे शरीर पे आज भी मेरे गुरु का हक है, और मेरे शांत होने के बाद भी मेरे गुरु का हक है, मेरे अखाड़े का हक है। चाहे वो दफनाए, जलाए, बहाए, फिर भी ये उनका है। क्या बात है जी, बहुत ही सुंदर। जाते जाते मैं चीज चाहता हूँ आपसे एक लास्ट, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आप तक डायरेक्ट फोन कॉल से या फिर इससे ना पहुंच पाए, उनके लिए कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसा रिचुअल आप देना चाहोगे जिससे सबका भला हो सके, कल्याण हो सके? सबसे बड़ा मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। आप बस ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम नमो नारायण का जाप करो। अगर आप शैव से रिलेट करते हो तो आप भगवान शिव शंकर का ओम नमः शिवाय जाप करो। ये ओम नमः शिवाय तारक मंत्र है। अगर आप भगवान विष्णु जी से, कृष्णा जी से, राम जी से आप राम 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 कहोगे तो भी आप खुद को भगवान से कनेक्ट कर पाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे 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 राधे, ये मंत्र जाप जो है ना, ये सारे किसी को बताने के लिए या किसी को अपने दिल को तसल्ली देने के लिए होते हैं। वरना गुरु जो मंत्र देते हैं वो अलग तरह से होते हैं। हाँ, जिसको सच में ज़िंदगी में कुछ खुशहाली चाहिए या सब चाहिए तो वो राम,
सब कृष्णा, राधे, ओम नमः शिवाय, ये सारे नाम जपो ना, भगवान के नाम, ओम नमो नारायण कहो, हरे नारायण कहो, ओम नमः शिवाय कहो, फिर भी आप है ही भगवान के पास। उनसे कनेक्ट डायरेक्ट ज्वाइन होते। लेकिन गुरु परंपरा में अगर आपको किसी मंत्र की जरूरत है तो आपको गुरु करना ही जरूरी है, आपको दीक्षा लेना ही जरूरी है। लेकिन फिर से दिल से निवेदन करूंगी दीपक जी आपसे और सभी जनता से, TR1 के सभी लोगों से, कि जो भी बोलती हूँ सच्चाई की जांच करके बोलती हूँ। फिर भी आप अंधविश्वास और आस्था का फर्क समझिए और आप लोग बचिए ऐसे लोगों से जो आपको उल्लू बना रहे हैं। आप ऐसे लोगों के पास जाइए जो सच में डीप नॉलेज रखते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों के पास पहुंचिए जो सच में आपको भगवान से मिलवा सके या सच में आपको भगवान की भक्ति सिखा सके, तभी आप लोग बड़े हो जाएंगे। बाकी राम, कृष्ण, राधा, ओम नमः शिवाय, यही अपनी ज़िंदगी का सत्य है। बिकॉज परमेश्वर ही एक है, आदि शक्ति, पराशक्ति, भगवती, महाकाल सभी एक ही है। बस समझना जरूरी है। सांसों की माला पे सिमरू में अपने शिव का नाम, और यही अपना नाम हमारी जिंदगी का आखिरी मोक्ष है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, श्री महाकाल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद आपका, आप आए और अपना कीमती समय निकाला, हमें दिया। जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितने प्यार से हमने इसको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। ऐसे सुंदर सुंदर विचार आपकी ज़िंदगी में भरें। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करे। उल्टी सीधी रील्स शेयर करते रहते हो यार, अच्छी चीज़ें शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।